अश्वत्थामा पहुंच जाता है दुर्योधन के पास में। जब दुर्योधन के पास में पहुंचा तो जैसे दुर्योधन ने अश्वत्थामा को देखा तो भक्तों अश्वत्थामा को गले में लगा लिया। आज गले से लगा लिया तो उसी समय दुर्योधन कहने लगा, बाजी वाह मित्र हो तो ऐसा हो, जो तूने मेरा काम पूरा कर दिया, पांचों पांडवों को मार दिया है। उसी समय अश्वत्थामा ने अपनी झोली में से दुर्योधन को पांचों द्रौपदी के पुत्रों के शीश को दिया है। नाजुक बच्चों की खोपड़ी जैसे ही दुर्योधन ने मछली तो भक्त फूल की तरह खिल जाती है। अब दुर्योधन को एहसास हो गया कि भीम की खोपड़ी तो इतनी मजबूत है, जो अच्छे अच्छे गंधर्वों ने कुछ नहीं कर पाया, ये तो भीम के पुत्रों की खोपड़ी है। आज भक्तों दुर्योधन सोचने लगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। इधर बनने कैसे होगा? अभी नंबर दे रहा हूँ, उससे बात कर लीजिएगा। मेरा गाँव आ रखा हूँ। हेलो हेलो कहाँ करा था? तभी दुर्योधन कहने लगा, तूने मेरे वंश का विनाश कर दिया। उसी समय दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांसों को छोड़ दिया है। आज दुर्योधन मर जाता है। ये दुर्योधन को श्राप लगाता कि सुख दुख का अनुभव हो जाएगा, उसी समय तेरा देहांत तो हो जाएगा। आज मैया द्रौपदी इधर रो रही है। जैसे भगवान से इतनी बात कही कि प्रभु और भी कसर बाकी रह गई है तो उसे भी पूरी कर लीजिए। उसी समय भक्तों गोविंद आ जाते हैं। आज प्रभु जी आ जाते हैं, कहने लगे कि हे द्रौपदी तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हारे 5 पति मारे जाते तो मुझ पर बहुत बड़ा कलंक लगता। ये तो तुम्हारे 5 पुत्र मारे गए, क्योंकि ये मेरी ही कृपा है जो मैंने तुम्हारे 5 पति की जगह पर 5 पुत्र को लिटा दिया है। जैसे इतनी बात कही है और उधर मैया कहने लगी कि प्रभु अगर तुमने ऐसा किया है तो मेरा एक काम और कर दीजिए, मेरे पुत्रों का मुझे शीश दिखा दीजिए। भगवान कहने लगे कि द्रौपदी चिंता मत करो, हम अश्वत्थामा को मार देंगे। ऐसा ही है। आज भक्त जब श्री कृष्ण ने ये बातें सुनकर के द्रौपदी को समझाया है और अर्जुन को साथ में लिया है, धीरे धीरे रथ पर बैठ करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो देखा है अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, द्रौपदी के सामने पहुंचे और द्रौपदी से कहा है कि हे द्रौपदी अगर तुम कहो तो इसे जमीन में गाड़ दे, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो इसके 2 टुकड़े दे दे। जब इतनी बात कही है भक्तों ध्यान दें। जैसे द्रौपदी ने इतनी बात सुनी तो द्रौपदी ने देखा कहाँ चालू कर दो, चलने दो, हल्की आवाज में चलने दो। इधर द्रौपदी बोली, और अगर मेरे 5 पुत्र मारे गए आप इसके लिए कह रहे हैं। जैसे द्रौपदी ने देखा है तो वो ब्राह्मण दिखाई दिया है। आज द्रौपदी कहने लगी, दोनों हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु इस ब्राह्मण को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे 5 पुत्र मारने से आ नहीं जाएंगे, इसकी भीख मुझे दे दीजिए। आज द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से क्या बोली है,
आज द्रौपदी मोहन से बोली मैं अपना धर्म निभाती आज द्रौपदी मोहन से बोली मैं अपना धर्म निभाती पर एक नाथ ब्राह्मण की पर एक नाथ ब्राह्मण की दया की कमाती आज भक्तों द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े कहा कि हे प्रभु इसके मारने से मुझे कलंक लग जाएगा और ये जात का ब्राह्मण है इसे आप छोड़ दीजिए। जैसी ये तनी बात कही भक्तों उसी समय भगवान हंसने लगे कहने लगे वाह द्रौपदी वास्तव में तू धन्य है और श्री मैया होती तो यही कहती इसने मेरे 5 पुत्र को मार दिया इसे आप जीवित ना छोड़ो। आज भगवान खुश होकर के प्रसन्न हो जाते हैं। आवाज कैसे मेरी गूंज नहीं रही, सूखी सूखी। उसी समय भगवान ने द्रौपदी से कहा है कि हे द्रौपदी तेरे जैसी मैंने स्त्री नहीं देखी तू धन्य है। और क्या बोले प्रभु सूखी सूखी आवाज कैसी आएगी? और बोले हैं धरणी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील मेला कर बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी मेला करड़ी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील मेला कर बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी मेला आज भक्तों इधर भगवान खुश हो जाते हैं। आज द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़वा दिया मगर उस नीच को अपने बदले की बुझाने के लिए उसने अंत में क्या किया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया है। जैसे ही ब्रह्म अस्त्र छोड़ा उत्तरा कहने लगी कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है आप हमारे गर्भ को बचा दीजिए। द्रौपदी आज भक्तों उधर प्रभु ने द्रौपदी की भी लाज बचाई है और इधर उत्तरा भगवान को याद कर रही है। जैसे भगवान को याद किया आज भगवान श्री कृष्ण ने यह अचंबा देखा तो उसी समय अनुष्ठा का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। उत्तरा के गर्भ को बचा लिया है। बाद में श्री कृष्ण ने आदेश दिया है कि अश्वत्थामा के मस्तक से वह दृश्य मणि को निकाल कर उसे वृद्धहीन करके जंगलों में छोड़ दो।
आज भक्तों ऐसा ही किया, उस व्रत मणि को निकाल लिया है। और इधर भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसी उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। जब उस बालक ने जन्म लिया है तो उस बालक का नाम परीक्षित रख दिया है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। जब धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए भक्तों, समय अनुसार अब पांडवों ने सोचा है कि परीक्षित को राज्य संभालने के लिए दे दे। क्या नाम अंकल आपको बोले? क्या नाम? विश्वनाथ। और ये अंकल जी विश्वनाथ जी हमारे गले में फूलों का हार डाल करके अर्पण कर रही हैं। भगवान से कामनाएं करेंगे, भगवान धन के भंडारे भरे रहे और इनकी मनोकामना को पूर्ण करते रहे। यही हमारी आशा और अभिलाषा है। इनके हाथ ताने की ओर बढ़ते जाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। पहले कथा में यज्ञपति बने थे। तो यही हमारे भगवान से कामनाएं करेंगे, भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण करते जाएं। लो लो लो। आज भक्तों इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, लेकिन भक्तों परीक्षित जब बड़े हुए हैं तो पांडवों ने सोचा कि अब हमें परीक्षित को राज्य देना चाहिए। तो ऐसा ही नहीं क्या किया, अरे दया कुमार का राज्य पांडवा गए हिमालय का। और कुल की रीत बताई गई राज दुलारे को। अरे परी शिव शंकर की छाया और तेरे द्रौपदी खतरा सेवा आज हमको इस प्रकार से परीक्षित को राज दे दिया है। धीरे धीरे परीक्षित राज को संभाल रहे हैं। ऐसा ही नहीं हो तो अम्मा परीक्षित का विवाह नवलदेव के साथ में हुआ है। नवलदेव के साथ में परीक्षित का विवाह हुआ है। हाँ तो उसी समय जब वो परीक्षित राज को चला रहे हैं, एक समय की बात है, परीक्षित घोड़ा पे सवार होकर के चल देते हैं। जब घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय और उसके पीछे बैल भागता हुआ चला आ रहा है। जब भागता हुआ चला आ रहा है, उसके पीछे काला कलयुग चला आ रहा है। गाय को मारता हुआ चला आ रहा है तो वो गाय धीरे धीरे पहुंच जाती है जहां परीक्षित महाराज। जब परीक्षित महाराज के पास में पहुंची
तो जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा है, वही कहा जाते जामे अपने ही आप आवाज कम हो रही वहां में। उसी समय तो परीक्षित ने गाय को देखा तो उसी समय खड़े हो जाते हैं। आज हमको जब पीछे से कलियुग को देखा है तो महाराज परीक्षित समझ गए। आज महाराज परीक्षित समझ जाते हैं। तो कलियुग से कहा तुम कौन हो? तो कलियुग कहने लगा महाराज हम कलियुग हैं। और इधर गाय से पूछा तो गाय कहने लगी कि मैं धर्म हूं। इधर बैल और गाय अपने बारे में महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि मैं धर्म हूं और ये पृथ्वी है। उसी समय महाराज परीक्षित ने हाथ में तलवार ली है तो महाराज परीक्षित कहने लगे कलियुग तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तूने अगर गाय पर हाथ उठाया है तो हम तेरे उसी हाथ को तोड़ देंगे। आज भक्तों महाराज परीक्षित ने जब ऐसी बात की है तो कलियुग कहने लगा महाराज आपको पता नहीं है आगे समय जो वो आएगा बहुत ही घोर कलियुग आएगा। जब कलियुग ने सारी बात बताई है फिर भी महाराज परीक्षित कहने लगे अरे कलियुग तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भक्तों कलियुग कहने लगा हमें ऐसा लगता है महाराज परीक्षित को कलियुग के बारे में पता नहीं है। तो उसी समय समझा करके बोला है और क्या धर्म की बात कर रहे हो। आगे वो समय आएगा जो ये मंदिरों में मूर्ति है वो भी टुरवाई जाएगी। घनोर कलयुग आएगा लेकिन महाराज परीक्षित नहीं माने। इधर कलयुग कहने लगा है महाराज मुझे कोई जगह बताओ जिस जगह हम वास कर सके। जैसी जगह की बात कही है तो महाराज परीक्षित बोले हैं कि अगर तुम अपने लिए जगह पूछना चाहते हो तो सुनो। और महाराज परीक्षित कलयुग को रहने के लिए जगह बता रहे हैं।
कहने लगे कलयुग जहाँ पर मदराओं का पान होता हो वहाँ तेरा वास हो, जहाँ पर झूठी बातें चलती हो वहाँ तेरा निवास हो, और जिस जगह जुए की बाजी हो वहाँ तेरा निवास हो, और जहाँ सोने की कांत हो वहाँ तेरा निवास हो। यानी महाराज परीक्षित ने जब सोने की जगह बताई है तो भक्तों ध्यान दें, महाराज परीक्षित सोने का मुकुट धारण करे थे भक्तों, तो आज कलयुग सोचने लगा इससे अच्छा स्थान मुझे कहाँ मिलेगा। उसी समय छलांग लगाई और कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट पर सवार हो गया। इधर भक्तों जैसे महाराज परीक्षित के मुकुट पर सवार हुआ है तो महाराज परीक्षित की बुद्धि को ही पलट दिया है। धीरे धीरे महाराज परीक्षित चले ही, जब आगे बढ़े तो पहुंच जाते ही लोमस ऋषि के आश्रम पर। देखा है महाराज परीक्षित को बहुत तेजी से प्यास लगी है, तो महाराज परीक्षित ने देखा लोमस ऋषि के आश्रम बहुत सुंदर है, वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन भक्तों ध्यान दें, लोमस ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के भजन में लीन है। महाराज परीक्षित ने सोचा कि हमें ऐसा लगता है कि इस संत ने हमें देख करके अपने नेत्र बंद कर दिए। आज महाराज परीक्षित के ऊपर कलयुग सवार है। और महाराज परीक्षित पास में पहुंचे और बोले हैं क्या, बोलो बाबा पिलाए देओ ठंडोनी। कने कने का यकिया
कलयुग सवार है तो महाराज परीक्षित ने क्या किया कि लोमस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है भक्तों। इधर लोमस ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चले जाते हैं। जैसे ही महाराज परीक्षित धीरे धीरे अपने महलों में पहुंच जाते हैं, शीश से सोने का मुकुट उतार करके रखा तो महाराज परीक्षित को अपने दिमाग में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं। आज महाराज परीक्षित की फिर से बुद्धि पलट जाती है, सोचने लगे कि मैंने ये लोमस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया है। महाराज परीक्षित अपने सोच में सोच रहे हैं और उधर लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला है तो भागकर पहुंच जाते हैं। अपने पिताजी के पास में पहुंचे, जैसे ही मरा हुआ सर्प देखा है अपने पिताजी के गले में तो भक्तों श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि महाराज परीक्षित तू एक राजा है, राजा के घमंड में तूने मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया, यही सर्प जीवित होकर के 7वें रोज तुझे तक्षक डस लेगा। आज तो उसी समय श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है और उधर लोमस ऋषि की समाधि जब खुलती है तो श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी तुम्हारे गले में राजा परीक्षित श्राप डाल करके चला गया है, मैंने भी उसे श्राप दे दिया कि 7वें रोज उसे यही सर्प जीवित होकर के डस लेगा। जब इतनी बात कही है तो उसी समय लोमस ऋषि कहने लगे बेटा तूने अच्छा नहीं किया है, तूने अच्छा नहीं किया। महाराज परीक्षित तो बहुत ही सीधा साधा राजा है, कहाँ होएगा जहाँ से थोड़ू नहीं हुए। मेरी लगाएगा आज जाए खोल लो। अब सही है, जाए खोल दो। बोलो हेलो हेलो हेलो। मैं खोलिए इधर नहीं बैठ जाओ। महाराज परीक्षित के बारे में जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने बताया तो लोमस ऋषि कहने लगे बेटा तुम्हें नहीं पता महाराज परीक्षित तो बहुत अच्छा राजा है, उसके ऊपर कलयुग सवार था, उसके ऊपर कलयुग सवार था। इधर श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी मैंने तो उसे श्राप दे दिया, 7वें रोज उसे तक्षक डस लेगा। श्रृंगी ऋषि कहने लगे अब पिताजी क्या होगा। तो उसी समय लोमस ऋषि ने समझाया बेटा तुम एक काम करो, महाराज परीक्षित को खबर दे दो, सूचना भिजवा दो, जिससे वो 7वें रोज कोई उपाय कर लेगा, वो तक्षक नहीं डसेगा। तो ऐसा ही नहीं भक्तों, इधर श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को खबर दे दी है, जाकर के सूचना दी है। तो महाराज परीक्षित ने काफी दान लुटवाए, काफी उपाय किए। अंत में महाराज परीक्षित सोचने लगे मैंने ये अच्छा नहीं किया है। उसी समय महाराज परीक्षित चले जाते ही प्रभु का भजन करने के लिए जंगल में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो महाराज परीक्षित सीधे भगवान का भजन करने के लिए एकांत जगह में
पहुंच जाते भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। बोलेंगे एक लाइन का कीर्तन, फिर आगे कथा को श्रवण करेंगे। के अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई नहीं हमारो भयो जादू निहार।
वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा तो लगा दिया करो जोर से, है बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी जयकारा लगाओ, पता चला यहाँ कथा चल रही है। हाँ? तो परिचय की कथा कहाँ चल रही थी पता? कहाँ चल रही थी परिचय जी? वैसे परिचय की कथा को गौर से सुन रहे थे, हैं? अब कहाँ दिमाग है कि घर पे कि भैंसियां भूमि बनी है? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। न परिचित महाराज सही है, क्योंकि कथा पूछो तो बता देते। कहीं कहीं देखो तो यही कहा था कथा कहाँ चल रही, पंडाल में चल रही और कहाँ चल रही। भगवान की कथा बड़े गौर से सुना करो। तो इसी प्रकार से महाराज परिचित चले जाते हैं भगवान का संकीर्तन करने के लिए। इधर श्री सूत जी समझाते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, कहाँ है रोजी? एक बार की बात है, नारद जी सोचने लगे हैं। सही कर दो, लीड हिल रही है ना जी। हेलो हेलो, जे वाले बंद हो जाते, जे वाले। हेलो राधे, हेलो हेलो। इधर से आवाज नहीं आ रही ना। हेलो 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 राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। फिर हटे को। दूसरी लीड नहीं है। हेलो हेलो राधे। अपने आप होए कैसे जाते बा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणी की। इधर श्री सूत जी सब जाते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी घूमते हुए जा रहे हैं। नारद जी सोचने लगे कि लक्ष्मी मैया में तो मैंने झगड़ा करवा दिया है, लेकिन भोले बाबा और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। क्योंकि नारद के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कहीं झगड़ा होता हो वहाँ पे नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा शांत हो जाएगा। अगर जहाँ नहीं होता हो वहाँ नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा शुरू हो जाए। नारद जी की ये चाल थी। तो नारद जी ने सोचा कि भोले बाबा और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। धीरे धीरे नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले, पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। तो देखा मैया पार्वती बैठी हुई है और भोले बाबा भी नहीं है। नारद जी सोचने लगे यही मौका बढ़िया है कि भोले बाबा भी पास में नहीं है। धीरे धीरे जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो मैया पार्वती ने बड़े ही आदर के साथ में नारद जी को बिठा लिया। जब नारद जी को बिठा लिया तो उसी समय मैया पार्वती कहने लगी, बेटा नारद, क्या बात है, क्या कारण है, आजकल तुमने आना जाना बंद क्यों कर दिया?
जैसी इतनी बात कही है तो उसी समय नारद जी समझा करके बोले, हे मैया, इस संसार में बनावटी प्रेम है, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया। इस संसार में बनावटी प्रेम है। जब इतनी बात कही तो मैया पार्वती कहने लगी, बेटा नारद, तुम कैसी बातें कर रहे हो कि इस संसार में बनावटी प्रेम है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता, भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते, सारी बात आकर के हमें बताते हैं। और ऐसा ही नहीं, जो गुरु होते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, किसी को बताया नहीं जाता है, वो भी आकर के हमें बताते हैं। जैसे इतनी बात कही है तो नारद जी कहने लगे, मैया, अगर भोले बाबा ने तुम्हें सारी बातें बताई हैं तो भोले बाबा ने यही बातें बताई होंगी। जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी है, ये किसके मुंडों की माला है? मैया पार्वती कहने लगे, क्या नाम है अंकल? वीरेंद्र राजपूत। और वीरेंद्र राजपूत हमारे गले में नोटों का हार डाल करके अर्पण कर रहे हैं। भगवान से कामनाएं करेंगे, भगवान इनके धन के भंडारे भरे रहे, राजा रानी मनोकामना को पूर्ण करते रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। इनके हाथ दान की ओर बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्तों, इधर नारद जी ने कहा, मैया, पिता ने तुम्हें ये भी बात बताई होगी, जो गले में मुंडों की माला पड़ी है, ये किसके मुंडों की माला है? जैसी इतनी बात कही तो मैया पार्वती कहने लगी, बेटा, तुम्हारे पिता ने हमें सारी बातें बताई, लेकिन यही बात नहीं बताई उनके गले में किसके मुंडों की माला पड़ी है। तो अब नारद जी सोचने लगे कि मैया, अब तो हम जा रहे हैं। मैया पार्वती कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम जा सकते हो। नारद जी ने इतनी बात कहते ही चले गए। जब देखा भोले बाबा भगवान का भजन कर रहे हैं, उसी समय नारद जी ने देखा तो नारद जी भोले बाबा से कह जाते, पिताजी, तुम्हें मैया ने याद किया है, सब कैलाश पर्वत पर पहुंच जाओ। जैसी इतनी बात कही, इधर से भोले बाबा चल देते हैं और उधर मैया पार्वती कोप भवन में लेट जाती है। कोप भवन जानती हो माता बहन? पहले के जमाने में रूठना बैल बनवाते थे। तो आज वो मैया पार्वती कोप भवन में लेट गई। जैसे ही भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने देखा कि मैया कोप भवन में लेटी है। समझ गए भोले बाबा, जरूर ये नारद जी की चाल है, जरूर ये नारद जी की चाल है। भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा, क्या बात है, क्या कारण है जो तुम कोप भवन में लेटी हुई हो? उसी समय भक्तों मैया पार्वती बाहर आती हैं। मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी, इस संसार में बनावटी प्रेम है, इस संसार में बनावटी प्रेम है। जैसी इतनी बातें कही तो भोले बाबा कहने लगे, कैसी बातें करती हो? हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हें सारी बात बताते हैं, ऐसा ही नहीं, जो गुरु मंत्र देते हैं वो भी तुमको बताते हैं, फिर भी तुम कह रही है संसार में बनावटी प्रेम है। तो मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी, तुमने हमें सारी बात बताई, लेकिन एक बात नहीं बताई, जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी है, ये किसके मुंडों की माला है? आज मैया पार्वती ने यही बात कही है। तो भोले बाबा कहने लगे, पार्वती कैसी बातें करती हो? ये किसी और के मुंडों की माला नहीं है, जब जब तुम्हारा मरण हुआ है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। आज भक्तों,
जैसी इतनी बात बताई है, उसी समय मैया पार्वती सोच में पड़ जाती है। मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी हम बार बार मर जाते हैं लेकिन आप क्यों नहीं मरते हो? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती मैंने अमर कथा का पान किया है इसलिए हम अमर हैं। आज भक्त उसी समय पार्वती ने जब ये सुना है कि बार बार मेरा मरण हो जाता है, और पार्वती समझ आए कि बोली है भोले बाबा से क्या, ये लख 84 खत्म भई और ये बीते कलयुग चारे गए, और नाग में दम हुई गई, नाथ में मरते मरते हार गए। ये लख 84 खत्म भई और ये बीते कलयुग चारे गए, अरे नाग में दम हुई गई, नाथ में मरते मरते हार गए। आज हमको इधर मैया पार्वती ने कहा, स्वामी हम बार बार मर जाते हैं लेकिन आप क्यों नहीं मरते हो? उसी समय भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती मैंने अमर कथा का पान किया है इसलिए हम अमर हैं। जब इतनी बात कही है तो मैया पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, स्वामी जिस अमर कथा का पान आपने किया है उस अमर कथा का पान मुझे भी कराओ। जैसी इतनी बात कही भक्तों, भोले बाबा ने काफी समझाया मैया पार्वती को, लेकिन मैया पार्वती नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भोले बाबा कहने लगे, अगर आप अमर कथा का पान करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, जरूर कराऊंगा। उसी समय भोले बाबा ने पार्वती को समझा दिया है, और भोले बाबा ने क्या किया है, जाके बात थोड़ी कम करियो, हम यहाँ से बढ़ा ले, कम करो और कम करो बस। और इधर मैया पार्वती ने कहा, स्वामी उस अमर कथा का पान मुझे भी कराओ। तो क्या किया है भोले बाबा, उन्हें अमर नाथ की अमर कथा, और कई सुनो मेरी पार्वती, और उत्तराखंड में लगाए आसन वहाँ बैठ गए केदार। उन्हें अमरनाथ की अमर कथा, और कई सुनो मेरी पार्वती, अरे उत्तराखंड में लगाए आसन वहाँ बैठ गए केदार। आज भक्तों इधर भोले बाबा ने पार्वती से कहा है कि हे पार्वती, हम अपने नेत्र बंद करके तुमको कथा श्रवण कराऊंगा।
लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आप कथा सुन रही हो या नहीं। तो पार्वती कहने लगी स्वामी कुछ भी करो लेकिन मुझे अमर कथा का पान कराओ। उसी समय भोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती, हम तुमको कथा सुनाऊंगा तो आप हो का शब्द देना। जैसे भक्तों इतनी बात कही है तो पार्वती कहने लगी ठीक है स्वामी। देखा है भोले बाबा ने चारों तरफ, तो भोले बाबा ने कथा को आरंभ किया है। भोले बाबा ने जब चारों तरफ देखा कि कुछ नहीं था, एक फूटा हुआ अंडा पड़ा है। भोले बाबा कथा को श्रवण करा रहे हैं, पार्वती हूँ का शब्द दे रही है, हुक्म देती जा रही है, जिससे भोले बाबा को पता चल रहा है कि पार्वती कथा सुन रही है। आज जैसे ही हूँ का शब्द दिया है, उधर भोले बाबा कथा को सुना रहे हैं। जैसे ही कथा को श्रवण कराया भक्तों, तो जो फूटा हुआ अंडा पड़ा है वो साबित हो जाता है। और भी कथा को श्रवण कराया तो उसमें जीव पड़ जाता है। तो उसमें से एक पक्षी निकला तोता। और इधर भोले बाबा उद्धव जी की कथा को श्रवण करा रहे हैं। उसी समय भक्तों भगवान गोविंद की कथा श्रवण हो रही है, तो मैया पार्वती को नींद आ जाती है। आज भक्तों इधर भोले बाबा कथा को श्रवण करा रहे हैं और उधर क्या हुआ है। सोई थोड़ी देर के बाद रे के नींद लयो दवाई। इधर भोले बाबा ने कथा को श्रवण कराया है, तो पार्वती को नींद आने लगी। और कहते हैं जहाँ भगवान का भजन होता हो, भगवान का संकीर्तन होता होता नींद अवश्य आती है? आती है, क्योंकि कथा को मन से सुनो तो बिल्कुल नींद नहीं आए। भगवान की अगर कथा चलती हो तो अवश्य नींद आते, सुस्ती जरूर आ जाती है। और जहाँ कहीं नौटंकी वगैरह हो तो इतना बिल्कुल ही नींद नहीं आती। तो इधर मैया पार्वती को नींद आ गई और कहते हैं भगवान की अगर कथा मन से सुनो, ध्यान से सुनो, तो भगवान की कथा में बिल्कुल नींद नहीं आती। और उधर जब पक्षी ने देखा है तोता ने, तो अपने मन में सोचने लगा
कि अगर पार्वती ने हुकरा नहीं दिया तो भोले बाबा कथा को यही विराम कर देंगे और हम ये कथा को सुन नहीं पाएंगे तो हम अमर नहीं हो पाएंगे। इसलिए उस पक्षी ने मैया पार्वती की आवाज में हुकरा को दिया है और उस कथा को पान किया है। तो जैसे ही कथा का पान किया, इधर भोले बाबा कथा को सुनाते जा रही है। जब कथा का विराम की ओर गई है तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया है, बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया पार्वती की नींद टूट जाती है। जैसे ये जयकारा का शब्द मैया के कानों में पड़ा तो मैया पार्वती की नींद टूट जाती है और दोनों हाथ जोड़ करके बोली है, स्वामी जी जब आप उद्धव जी की कथा सुना रहे थे तो आगे क्या हुआ? जैसी इतनी बात कही, आगे क्या हुआ? भोले बाबा कहने लगे, इसका मतलब कथा पूरी हो गई और आप कह रही आगे क्या हुआ? भैया पार्वती दोनों हाथ जोड़ के बोली है, स्वामी मुझे तो नींद आ जाती है, मैंने कथा का पान नहीं कर पाया। जैसे इतनी बात कही तो भोले बाबा कहने लगे, जब तुमने कथा सुनी नहीं तो हुकरा कौन दे रहा था? भैया पार्वती कहने लगे, स्वामी मुझे नहीं पता। इधर जब भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने देखा कि सामने पक्षी बैठा हुआ। भोले बाबा कहने लगे कि इसने अमर कथा का पान किया है, अब ये अमर हो गया। आज तो भोले बाबा सोचने लगे कि इसने छिप करके कथा सुनी है, अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भोले बाबा ने एक त्रिशूल लिया है। ऐसा ही नहीं, त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ पक्षी को मारने के लिए चल देते हैं और वो पक्षी पर्वत से उड़ता उड़ता दौड़ लगाता हुआ कैलाश पर्वत के नीचे बृहदीनाथ धाम में पहुंच जाता है। वहां पर भगवान वेद व्यास करते ही उनकी कुटिया पे जाकर के पहुंचा है और उनकी पत्नी बैठी है। उनकी पत्नी का नाम है बिटका देवी। जब व्यास जी की पत्नी बैठी हुई है और उनकी कोख में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था तो एक बार अपने पति से हाथ जोड़ करके बोली है कि स्वामी मेरी कोख से किसी बालक